नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट की, और सिटिंग अरेंजमेंट की लास्ट वाली क्लास में दोस्तों इस क्वेश्चन की हम बातचीत कर चुके थे। तो आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ दोस्तों। क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको कहा है कि क्वेश्चन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, सर्टेन इन्फॉर्मेशन को डायग्राम में लिखें और अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को साइड में छोटे छोटे नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, ताकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से बचा जा सके। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए से लेकर के एच तक केंद्र की ओर मुंह किए व्रत के गिर्द बैठे हैं। दोस्तों ये 8 व्यक्ति हैं, और अगर 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके दोस्तों बैठे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सम संख्या में अगर व्यक्ति होंगे तो आप हमेशा लाइनें खींच करके बैठाएं। 2 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। बोलो क्लियर है? अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। एफ सी के दाएं तीसरा है। दोस्तों एफ जो है वो सी के दाएं तीसरा है, सी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। अभी देखिए स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। कहा गया है कि एफ जो है वो सी के दाएं तीसरा है और एच के बाएं दूसरा है। तो दोस्तों एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है। आगे कहा गया है डी सी और एच का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। दोस्तों डी जो है वो सी और एच का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। देखो यहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं है, और दोस्तों एच का पड़ोसी भी नहीं है। तो केवल हमारे पास एक ही सीट बचे रह जाती है डी के लिए। डी जो है वो सी और एच इनका निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब इसके पास में नहीं बैठा, तो डी डेफिनेटली यहीं बैठेगा। सर्टेनिटी थी इसलिए चिपका दिया। आगे पढ़िएगा, ई जो है वो ए के तुरंत दाएं है। दोस्तों कहा गया है कि ई ए के तुरंत दाएं है। ए के जस्ट राइट में कौन है? ई है। और देखो कहा गया है जो जी के दाएं दूसरा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब भी कोई सेंटेंस जो से कनेक्ट होता है तो जो के बाद जो आने वाला सेंटेंस है दोस्तों हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएगा। तो यहां कहा गया है जी के दाएं दूसरा है। कौन मेरे भाई? ए। जी के दाएं दूसरा है। जी के दाएं, दोस्तों जी का दायां ये पहला, और दूसरा कौन है आपका? ये। क्वेश्चन में पूछा है सी के बाएं दूसरा कौन होगा। यहां दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा कि अब मुझे ए और ई को दोस्तों साथ साथ बैठाना है। तो आप ये देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दोनों व्यक्ति साथ साथ बैठ सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 8 थे, जिनमें से 4 व्यक्ति दोस्तों बैठ चुके हैं। केवल 4 सीटें हमारे पास खाली है, जिनमें से 2 सीटें दोस्तों बिल्कुल निकट की खाली हैं। और अगर मैं बात करूं तो ए के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ई हो जाएगा। और जी के दाएं दूसरा ए है, तो प्यारे बच्चों जी का दायां दूसरा कौन हो गया? ए, क्योंकि फेसेस जो है वो कैसे हैं भाई? केंद्र की ओर है, तो जी के दाएं दूसरा ए हो गया। बचा कुचा हमारे पास केवल एक व्यक्ति रह गया है बी, तो दोस्तों बी आपका बैठेगा यहां पर। बोलो क्वेश्चन बड़े आसानी से अपन ने कर लिया। क्या पूछा गया है कि सी के बाएं दूसरा कौन है? दोस्तों यहां सी का बायां दूसरा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखो इसी पर बेस्ड एक सवाल और है, व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है? जो पहला व्यक्ति है ना दोस्तों ये दूसरे व्यक्ति के दाएं होना चाहिए, यानी कि क्या सी बी के दाएं बैठा है क्या? जरा देखिए सी जो है क्या बी के दाईं ओर है क्या? बी के दाईं ओर है क्या? नहीं नहीं भाई, बी के दाईं ओर दोस्तों सी नहीं है आपका। दूसरा पढ़िएगा दोस्तों, क्या ए ई के दाईं ओर है क्या? दोस्तों यहां देखिए ए जो है वो ई के बाईं ओर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एफ जी के दाईं ओर है क्या? यहां देखिएगा दोस्तों जो एफ है वो जी के दाईं ओर है क्या? नहीं दोस्तों, एफ जी के बाईं ओर है। तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है, और दैट इज डी। क्या डी जो है वो बी के दाईं ओर है क्या? तो दोस्तों देखिएगा कि जो डी है वो बी के दाईं ओर है क्या? बिल्कुल दोस्तों, जो डी है वो बी के कैसा है? दाईं ओर है। तो ये वाला सवाल और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका। बोलो क्लियर है? चलिएगा इसी पर ही बेस्ड अगला सवाल है। देखिए सी के तुरंत दाएं कौन है? यहां पूछा है दोस्तों सी के तुरंत दाएं। सी के तुरंत दाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है भैया? बी है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, आप एक एक सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस को करने से पहले, देखने से पहले आराम से वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देखें कि मैं क्या गलती कर रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही हैं। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 4 सहेलियां हैं और दोस्तों ये ताश का खेल खेल रही हैं। और भैया जब ताश खेल रहे होते हैं तो दोस्तों जो
सहयोगी हैं या दोस्तों जो एक ही टीम के हैं वो आमने सामने बैठते हैं। कहा गया है कि सीता मीना के दाईं ओर बैठी है। मीना के दाईं ओर दोस्तों, मीना के दाईं ओर कौन बैठी है भाई? सीता बैठी है। लो, चार में से दो बैठ गई, दो की सीट ही बाकी है। उमा गौरी के बाईं ओर, और गौरी के बाईं ओर दोस्तों, गौरी के बाईं ओर कौन बैठी है? उमा बैठी है। देखो ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन से एक दूसरे के साथी हैं? भैया गौरी और सीता दोस्तों साथी हैं, गौरी सीता नहीं आया है, तो उमा और मीना आया होगा दोस्तों। देखो उमा और मीना कहीं पर है क्या? उमा और मीना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये दोनों क्या है दोस्तों? साथी हैं। एकदम आसान सवाल था और एक ठीक ठाक सवाल जो है दोस्तों वापस आया है स्क्रीन पर। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, 8 दोस्त हैं और एक घेरे में केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं भाई। वही बात, 8 दोस्त हैं तो प्यारे बच्चों बना लीजिए 2 2 4 2 6 और ये प्यारे बच्चों 2 8। इन 8 व्यक्तियों में क्या कहा गया है कि जो जी बी के दाएं तीसरा है। दोस्तों जो जी है वो बी का दायां पहला दूसरा तीसरा है और सी के बाएं दूसरा है। जी के बारे में बात कर रहा था कि जी बी के दाएं तीसरा है और सी के बाईं और दूसरा है। आगे क्या कहा गया है देखो, एफ बी और ई के बीच में है। एफ जो है दोस्तों बी और ई के बीच, अब देखो बी और ई के बीच में एफ यहां पर भी हो सकता है, बी और ई के बीच में एफ यहां पर भी हो सकता है, तो सर्टेन नहीं है, इसलिए बी और ई के बीच में दोस्तों हमारा कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो बी और ई अपने स्थानों को इंटरचेंज भी दोस्तों यहां पर कर सकते हैं। इस बात को आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। बी और ई के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? आपका एफ बैठा है। आगे क्या कहा गया? ए सी के बाईं ओर नहीं है और जो ए है दोस्तों वो सी के बाईं ओर दोस्तों नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? और कहा गया है कि डी बी के एकदम बाईं ओर है। बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है प्यारे बच्चों? डी बैठा है। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर डी आया तो हमें पता लग गया कि बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में एफ केवल इसी तरीके से बैठ सकता है, इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए उस पर टिक कर दीजिए। और ए के बाईं और सी नहीं है दोस्तों, सॉरी सी के बाईं और ए नहीं है, सी का बायां उधर होगा, उधर दोस्तों ए आपका नहीं है, इट मींस ए आपका यहां होगा फिर। और प्यारे बच्चों बचा कुचा जो व्यक्ति रह गया हमारे पास में एच, वो बैठेगा यहां। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में से पहला दोस्त दूसरे दोस्त के ठीक दाईं ओर बैठा है? सिंपल सी बात यह है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाईं ओर होना चाहिए, यानी कि एफ ई के दाईं ओर है क्या? जरा देखिए, एफ जो है ई के बाईं ओर है, ये दोस्तों गलत हो गया है। एच सी के दाएं, दोस्तों यहां एच जो है सी के बाईं ओर बैठा है, ये भी दोस्तों आपका नहीं बनेगा। और यहां देखिए पहला व्यक्ति एच ई के दाएं है क्या? दोस्तों एच क्या ई के दाईं ओर है क्या? दाईं ओर है, लेकिन ये दूसरा है दोस्तों, वो ठीक दाईं ओर की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये भी नहीं होगा। आई थिंक डी के साथ जाएंगे। क्या जी ई के तुरंत दाएं है क्या? और देखिए दोस्तों जी जो है ई के कैसा है? तुरंत दाईं ओर है, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल दोस्तों इसी पर ही आपका बेस्ड है। पूछा गया है डी के बाईं और दूसरा कौन है? दोस्तों यहां डी के बाईं और दूसरा जो व्यक्ति है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा अगला सवाल देखिए, इसी पर ही आधारित है। एच के ठीक बाईं और कौन है? दोस्तों यहां पूछा है एच का ठीक बायां, देखो फेस अंदर की तरफ है ना, तो ये ध्यान रखना एच का बायां इधर होगा। और बाईं और दोस्तों कौन है? एच के ठीक बाईं और दोस्तों आपका जी बैठा है, तो जी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसी पर ही बेस्ड है। निम्नलिखित में से एच की सही स्थिति कौन सी है? अब हमें एच की दोस्तों सही स्थिति का यहां चयन करना है, तो एक बार अपन डायग्राम यहां वापस बना लेते हैं ताकि सवालों को सटीकता से हम हल कर सके और ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज में। और यहां पर अगर बात की जाए तो दोस्तों कैसे बैठे हैं? बी डी ए सी, बी डी ए और सी, और दोस्तों उसके बाद में एच जी ई एफ, एच जी ई और प्यारे बच्चों ये एफ। चलिएगा क्या पूछा है? एच की सही स्थिति पूछी है दोस्तों, एच की पोजीशन हमसे पूछी है। जी के ठीक बाईं ओर,
दोस्तों यहाँ जी के ठीक बाईं ओर तो ई बैठा है, तो ये तो नहीं बनेगा। बोला है जी के ठीक दाईं ओर, दोस्तों जी के ठीक दाईं ओर, बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि एच की जो पोजीशन है वो जी के ठीक दाईं ओर है। एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? ई बैठा है, एच नहीं बैठा है भैया, ये भी गलत है। और सी के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाईं ओर दोस्तों आपका ए बैठा है, तो ये भी गलत। तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल दोस्तों एग्जाम में सही कर लिया, इसका मतलब उस पर आधारित 2 से 3 सवाल दोस्तों आपके क्या होंगे? सही होंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप सवालों को सटीकता से हल कर सकते हो। और देखिए इसी पर आधारित अगला सवाल, ई के दाएं दूसरा, यहां पर पूछा है दोस्तों ई का दायां दूसरा, और ये कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या? चलिए, और एक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। 6 व्यक्ति ए से एफ तक एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। अगर 6 व्यक्ति बैठे हैं, सम संख्या में है, तो बना दीजिए 2, ये 2 4, और प्यारे बच्चों ये 2 6। आगे क्या कहा गया है? वे एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। सी बैठा है ए और एफ के बीच में। सी जो है बेटा वो ए और एफ के कैसा है प्यारे बच्चों? बीच में है। और बी बैठा है ई के 2 स्थान दाईं ओर, यानी कि जो बी है वो ई के 2 स्थान दाएं, ई के 2 स्थान दाईं और कौन है मेरे भाई? बी है आपका। डी बैठा है एफ के 2 स्थान बाईं और जो डी बैठा है दोस्तों एफ के 2 स्थान बाएं। 2 स्थान बाएं का मतलब बाएं दूसरा है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो यहां एक बात समझो, ई और बी को रिलेट करती हुई हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर डी और एफ को बना लिया जाए तो एफ, सी और ए दोस्तों आ जाएंगे, फिर हम दोस्तों बी और ई को चिपका सकते हैं। तो क्वेश्चन में दोस्तों अगर मैं यहां बात करूं तो ई के दाएं दूसरा आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लिया है, और अब हम क्वेश्चन की शुरुआत उस इंफॉर्मेशन से करेंगे जिसका रिलेशन ज्यादा है। डी जो है दोस्तों एफ के बाएं कैसा था मेरे भाई? दूसरा है। बोलो क्लियर है क्या? और एफ और ए के बीच में कौन है? सी। एफ और ए के बीच में यहां तो सी आ नहीं सकता, तो एफ और ए के बीच में दोस्तों सी आपका आएगा यहां। और ई के दाएं दूसरा बी है दोस्तों, ई के दाईं और दूसरा कौन हो गया आपका? बी हो गया। देखिए 6 व्यक्तियों की सिटिंग आराम से हो गई। किन 2 व्यक्तियों के बीच में डी बैठा है? डी दोस्तों किस किस के? ई और बी के बीच में है, तो ई बी आपके कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। एकदम आसान सवाल था। ऐसे छोटे छोटे सवाल करने से दोस्तों कॉन्फिडेंस क्या होगा आपका? बिल्ड होगा। और ये सारे सवाल दोस्तों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। पूछा है ए के ठीक सामने कौन बैठा है? भैया बता दीजिए ए के ठीक सामने बैठने वाला व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों? बी है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और पूछा गया है ए का सीधे हाथ पर पहला पड़ोसी दोस्तों राइट हैंड। देखो सीधा हाथ का मतलब होता है राइट हैंड, और ए के राइट हैंड साइड में पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? आपका ई है। ए के जस्ट राइट में दोस्तों कौन है? आपका ई है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हु अमंग दीज इन द फर्स्ट नेबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए। तो ए के राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट नेबर कौन है दोस्तों? आपका ई है। और पूछा है ई के सीधे विपरीत दोस्तों, ई का अपोजिट पूछा है, तो यहां ई का अपोजिट दोस्तों आपका बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा मेरे भाई? एफ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और पूछा है एफ किन 2 लोगों के मध्य में बैठा है? तो एफ जो बैठा है बेटा बी और सी के मध्य में बैठा है दोस्तों। यहां सी बी जो होगा इस सवाल का क्या बन जाएगा? अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो यार, ठीक है ना? लेकिन देखिए बहुत टफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्तों। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसके अंदर इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे जो कम से कम 2 या 3 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लो। 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन इतने ही लेवल का आएगा, और उस पर आधारित दोस्तों 2 से 3 सवाल आपके पूछे जाएंगे। अगर आप सटीकता के साथ करोगे तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कह रहा है कि 8 मित्र हैं ए से एच तक एक व्रत के गिर्द दोस्तों बैठे हैं। यहां प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? 8 व्यक्ति। और मैं हमेशा कहता हूं कि सम संख्या में व्यक्ति होगा तो हमेशा लाइनें खींचकर, देखो आमने सामने की दिक्कत खत्म हो जाती है। क्या बोला है? बी ए के दाएं तीसरा है दोस्तों, ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा। तो क्या बोला गया है कि जो बी है वो ए के दाएं तीसरा है, और ए सी के दाएं तीसरा है, और जो ए खुद है वो सी का दायां तीसरा है। बेटा सी का दायां पहला दूसरा तीसरा है। अब ए बी और सी को रिलेट करती हुई कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको डायग्राम में लिखेंगे, अन्यथा दोस्तों उसको साइड में नोट के रूप में आप लिख सकते हो। अगर आपको ध्यान रहता है तो आप ऐसे देख लीजिए कि दोस्तों जो इंफॉर्मेशन आपके दूसरे व्यक्तियों से रिलेटेड है उसको थोड़ा होल्ड कर दीजिए, और जो इंफॉर्मेशन दोस्तों सेटिंग से रिलेटेड है उसको पहले लिख लीजिए।
लेकिन इस तरीके से दोस्तों यहां तो देखिए मैंने पेन चला दिया है तो हाईलाइट हो गया है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों स्क्रीन पर ये चीज हाईलाइट आप नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा बेटर चीज ये है कि इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से दोस्तों आप नोट्स के रूप में बना लो। कहा गया है कि एफ ई के दाएं दूसरा, भाई ई के दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों? आपका एफ है। चलो आगे पढ़िएगा। और जो ई है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ई दोस्तों बी का पड़ोसी नहीं है, अब ई जो है दोस्तों बी का पड़ोसी नहीं है, इस बात को हमने काट दिया। आगे पढ़िएगा। डी एच के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है एच के बाएं कैसा है प्यारे बच्चों? दूसरे स्थान पर बैठा है। तथा एच जी के बाईं और दूसरे स्थान पर, और जो दोस्तों खुद एच है, एच वो जी के बाईं और कैसा है मेरे भाई? दूसरा है। या आप यहां पर भी लिख सकते हो जी के दोस्तों बाएं कैसा है? ये दूसरा है। अब आप इस कंडीशन को इस प्रकार से समझिए कि देखो जी एच और डी तीन व्यक्ति बैठेंगे तो बीच में 2 सीट आनी चाहिए, बीच में खाली खाली 2 सीट आनी चाहिए हर बार। बोलो बात समझ में आ गई? कहने का मतलब जी के बाएं दूसरा एच और एच के बाएं दूसरा डी। क्या यहां पर दोस्तों इन चीजों को हम जमा सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। देखो तो यहां दोस्तों अगर मैं मान लीजिए जी को दोस्तों यहां रखता हूं, क्योंकि देखो जी यहां पर नहीं आ सकता, जी यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जी के बाएं दूसरा एच होना चाहिए, यहां बाएं दूसरा ए है, तो एक सीट तो जी की गई। अगर मैं जी को दोस्तों यहां बनाता हूं, उसके बाएं दूसरा एच में यहां बना सकता हूं बिल्कुल, लेकिन एच के बाएं दूसरा डी होना चाहिए। इसका मतलब जी की पोजीशन इस जगह भी आपकी नहीं होगी। यहां ऑलरेडी ए बैठा है, तो यहां दोस्तों मैं जी को अगर बनाता हूं तो जी के बाएं दूसरा एच होना चाहिए। यहां देखो जी के बाएं दूसरा सी हो रहा है, इसका मतलब जी आपका यहां पर भी नहीं आ सकता। जी को दोस्तों हम यहां रखेंगे तो जी के बाएं दूसरा कौन हो गया मेरे भाई? एच हो गया, और एच के बाएं दूसरा कौन हो गया प्यारे बच्चों? यहां डी हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर दोस्तों अपनी जो सेटिंग है वो बैठ रही है। बोलो क्लियर है क्या? और बी देखो ई का पड़ोसी नहीं है, और ई के दाएं दूसरा एफ है दोस्तों, ई का दायां दूसरा एफ केवल इसी तरीके से बैठ सकता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई स्थिति नहीं है। पूछा है बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? बी के जस्ट लेफ्ट में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? डी, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा इस सवाल का क्या बन जाएगा? अपना सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? आई थिंक क्वेश्चन वही है क्या? यहां दोस्तों क्वेश्चन सभी का केंद्र बी ए के दाएं तीसरा, बिल्कुल क्वेश्चन वही है दोस्तों, बी ए के दाएं तीसरा और ए सी के दाईं और तीसरा, बिल्कुल क्वेश्चन वही है। यहां पूछा गया है ए के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के बाईं और दूसरा, दोस्तों ए के बाईं और दूसरा आपका कौन हो गया प्यारे बच्चों? जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है ना? आप समझते हुए चलिएगा। यहां दोस्तों क्वेश्चन आई थिंक वही है, एफ की दृष्टि से एच की स्थिति क्या है दोस्तों? एफ की दृष्टि से यहां पर पूछा गया है, एफ की दृष्टि से एच की स्थिति, या तो बोलो दाएं तीसरा या बोलो बाएं पांचवा, या तो बोलोगे दाएं तीसरा या दोस्तों आप बोलोगे बाएं पांचवा। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या बोलोगे? या तो दाएं तीसरा बोलना पड़ेगा या दोस्तों आपको बोलना पड़ेगा बाएं पांचवा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है यहां पर। या तो दाएं तीसरा या बाएं पांचवा, बाईं और पांचवा होना चाहिए, दाईं और, देखो दाईं और तीसरा स्थान, ये डी वाला जो विकल्प होगा इसके साथ हम जाएंगे प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? और क्वेश्चन आई थिंक वही है, बी ए के दाएं तीसरा और ए सी के दाएं तीसरा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहां पर डायग्राम हम बना ही लेते हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करने से आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैंडल करने की जो एबिलिटी है ना दोस्तों वो डेवलप होगी। ए ई जी सी, यहां आया है ए, फिर आया है ई, फिर आया है जी, और फिर आया है मेरे भाई सी, और उसके बाद में एच बी डी एफ, एच बी, यहां डी और यहां एफ। चलिए इस सेटिंग में देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित 4 में दिए गए विन्यास में उनकी स्थिति के आधार पर 3 किसी रूप में एक जैसे हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह से भिन्न है? तो यहां देखो दोस्तों, यहां 4 में से 3 की पोजीशन एक जैसी है, तो यहां अब ऐसे सवालों को किस तरीके से करना चाहिए? अब देखो आप ए टू डी चलो, ए टू डी, तो जब ए से डी चलूंगा तो बेटा एक छोड़ करके एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ऐसे ही एच से जी, जब एच से जी चलोगे तो देखो एक छोड़ करके ये भी एंटी क्लॉकवाइज आया है। ई टू एफ दोस्तों, ई टू एफ चल रहे हो तो ये भी एक छोड़ करके एंटी क्लॉकवाइज है। तीनों का रिलेशन दोस्तों एक जैसा है,
बोलो क्लियर है ना, तीनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। यहां चलो बी एफ, और देखो जब बी से एफ की तरफ चलोगे तो दोस्तों ये रिलेशन क्लॉकवाइज में आया है, इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो हो जाएगा बैठने की स्थिति के आधार पर ये क्या होगा दोस्तों, सबसे अलग होगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन वही है, आई थिंक बिल्कुल वही है, और पूछा है निम्नलिखित भागों में से कौन से भाग में, वापस दोस्तों सेटिंग को हम यहां बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित होगा। 2 2 4 2 6 और ये 2 8, और हमारे पास यहाँ ए ई जी सी दिया है, ए ई और दिया है जी, और प्यारे बच्चों यहां दिया है सी आपका, और एच बी डी एफ, एच बी यहां दिया है डी, और प्यारे बच्चों यहां दिया है आपका एफ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित भागों में से कौन से भाग में, मतलब 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प में प्रथम व्यक्ति, पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के एकदम दाईं ओर बैठा है। क्या बी एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है क्या दोस्तों? क्या बी एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है क्या? जरा देखिएगा, क्या बी एच के तुरंत दाएं है क्या? दोस्तों बी एच के तुरंत बाईं ओर बैठा है, इसलिए दोस्तों ये वाला अपना रिजल्ट नहीं बनेगा। यहां पर बताइए क्या डी एफ के तुरंत दाएं है क्या? यहां देखिए डी एफ के जस्ट राइट में है, इसका मतलब दोस्तों ये वाला मामला अपना क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहां देखिएगा क्या सी जी के तुरंत दाएं है क्या? सी दोस्तों जी के दाएं नहीं, उल्टा सी जो है जी के बाईं ओर बैठा है। यहां ई ए के दाएं है क्या? ई जो है ए के बाईं ओर बैठा है। दोस्तों ये वाला मामला भी गलत है, इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिएगा नया सवाल है दोस्तों। 4 मित्र हैं, वृत्ताकार टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, और 4 व्यक्ति अगर वृत्ताकार टेबल पर बैठ करके दोस्तों अगर ताश खेल रहे हैं तो ऐसे खेलेंगे। राम के दाईं तरफ शंकर है, ये हो गया राम, और राम के दाईं ओर कौन है प्यारे बच्चों, आपका शंकर है। अब देखिए ऐसे सवाल भी एग्जाम में आए हुए हैं। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, दोस्तों ये हो गया आपका अरविंद, और अरविंद के बाईं ओर दोस्तों कौन है आपका गोपाल। चलिएगा क्या पूछा है, यही पूछा हुआ कौन भागीदार है, तो पूछा है निम्न में से कौन से युगल खेल के भागीदार थे। अरविंद और शंकर दोस्तों भागीदार हैं, और गोपाल और राम भागीदार हैं। गोपाल और राम आपके ऑप्शन नंबर किस में मेरे भाई, डी में है। अगला सवाल देखिएगा, एल एम एन एस आर, ये 5 दोस्तों एक गोलाकार घेरे में इस प्रकार खड़े हैं। दोस्तों 5 व्यक्ति हैं, और 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हैं, गोलाकार घेरे में इस प्रकार खड़े हैं। एस खड़ा है एन के दाहिनी ओर, एस खड़ा है एन के दाहिनी ओर, तथा एल खड़ा है आर एवं एस के बीच। आर एवं एस के बीच कौन खड़ा है, एल। एल खड़ा है आर और एस के बीच, और बचा कुचा हमारे पास रह गया एम। तो पूछा है बताओ एम के बाएं, तो दोस्तों एम के बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है, आर है। ये देखिए सवाल दोस्तों, अगला सवाल। 6 मित्र हैं, और 6 मित्र हैं राम रहीम जॉर्ज, 3 तो ये, श्याम यश और विक्रम 3 ये, एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे। तो 6 पर्सन्स आर सिटिंग, 6 फ्रेंड्स राम रहीम जॉर्ज श्याम यश एंड विक्रम आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग ईच अदर। तो 6 का फेस जो है बेटा वो एक दूसरे के आमने सामने है, तो ऐसे बैठेंगे। विक्रम राम और श्याम के बीच में, ये बोला है कि विक्रम जो है दोस्तों वो राम और श्याम के कैसा है मेरे भाई, बीच में है। रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं, जॉर्ज के तुरंत बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, आपका रहीम है। आगे पढ़िएगा, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में है। जॉर्ज जो है रहीम और यश के कैसा है बेटा, बीच में है। बोलो क्लियर है क्या? और दोस्तों राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है, राम जो है विक्रम के तुरंत दाएं। अभी देखो एक लाइन अपन ने छोड़ी थी कि विक्रम राम और श्याम के बीच में, विक्रम दोस्तों यहीं आएगा, है ना, विक्रम दोस्तों यहीं आएगा क्योंकि राम और श्याम के बीच में आना है विक्रम को, तो विक्रम की पोजीशन ये सेट हो गई। अब विक्रम यहां है तो यहां पढ़िए, विक्रम के रेस्पेक्ट में राम की पोजीशन दी हुई है, राम जो है विक्रम के तुरंत दाएं है। विक्रम के जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है मेरे भाई, राम बैठा है। अगर राम इधर आ गया तो दोस्तों आपका श्याम जो हो जाएगा वो यहां आ जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे, जॉर्ज के दाहिनी तरफ, तो दोस्तों जॉर्ज के दाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है भाई, यश है आपका। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, इसी पर आधारित है। यश के दाईं तरफ कौन बैठा है? दोस्तों यहां यश के दाईं ओर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो है श्याम, सी के साथ जाएंगे। और इसी पर आधारित सवाल है, विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है? विक्रम और रहीम के बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? आपका राम है बेटा, राम आंसर कर देंगे। अगला सवाल देखिए, इसी पर ही है। श्याम और जॉर्ज के बीच में, दोस्तों अगर बात करें श्याम और जॉर्ज के बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? बेटा यश है। श्याम और जॉर्ज के बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? आपका यश हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बताइए भाई, रहीम के तुरंत बाएं और बैठने वाला व्यक्ति कौन है? बेटा राम है आपका। तो रहीम के तुरंत बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? आपका राम हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, ये एक सवाल देखिए क्या कह रखा है। हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? JAG 3 और EVF 3, ये कितने हो गए? 6। केंद्र की ओर मुंह करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं दोस्तों। ये 6 व्यक्ति हैं, तो बना दीजिए 2, ये 2 4 और प्यारे बच्चों ये 2 6। क्या कहा गया है दोस्तों? F G के बाईं ओर है। F जो है दोस्तों वो G के बाईं ओर है, जो A के विपरीत। देखो मैं हमेशा बार बार, देखो कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जो के बाद जो सेंटेंस आ रहा है ना बेटा, वो हमेशा जो के पास वाले व्यक्ति के लिए। A के ठीक विपरीत कौन है? G। तो दोस्तों A के ठीक विपरीत वाला व्यक्ति कौन हो गया? G हो गया। और V A और J के बीच में, A और J के बीच में कौन आ जाएगा? V आ जाएगा। और बचा कुचा दोस्तों आपका एक व्यक्ति रह गया है E, जो यहां पर आ जाएगा। पूछा है E के बाईं ओर कौन है? E के बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आप आसानी से कर सकते थे। और प्यारे बच्चों यहां देखिए, AOM 3, HKU 3, ये केंद्र के सामने मुंह करके सर्किल में बैठे हैं दोस्तों। वही बात है, 6 व्यक्ति हैं, तो 2 2 4 और ये 2 6। पहली इंफॉर्मेशन, A M या U की बगल में नहीं है। A जो है दोस्तों वो M या U की बगल में नहीं बैठा। इस तरीके से काट दिया अपन ने। U H के दाईं ओर है दोस्तों, जो U है वो H के दाईं ओर है, और K M के बाईं ओर। और दोस्तों जो K है वो M के कैसा है? बाईं ओर। जो O के विपरीत है, जो का मतलब M दोस्तों O के क्या है बेटा? विपरीत है। तो M जो है प्यारे बच्चों वो O के क्या है? आपका अपोजिट है। और अब यहां पर दोस्तों अपना मामला क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब यहां एक बात समझिए दोस्तों, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं इस वाली H और U को रिलेट करते हुए, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि U के बराबर में A नहीं आएगा, लेकिन A के लिए हमारे पास 3 सीट्स हैं, तो हम इस सिटिंग को बनाने में थोड़े बहुत दोस्तों क्या होंगे? प्रॉब्लम फील करेंगे। तो ज्यादा बेटर बात यह है कि दोस्तों K M और O को बना लीजिए। अगर K M O आ गए तो आई थिंक M के रिस्पेक्ट में जो A है, और तो वो चीज बैठाना ज्यादा आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। यहां दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। H के दाईं ओर कौन हो जाएगा? आपका U हो जाएगा। यहां दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत इस इंफॉर्मेशन से करेंगे कि M के बाएं कौन है? K, और M के अपोजिट में कौन बैठा है? O बैठा है। अब देखो H के जस्ट राइट में आपका कौन है? U है। तो H के जस्ट राइट में कौन हो गया? U हो गया। अब बचा कुचा हमारे पास केवल एक व्यक्ति, और वो कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। A देखो ना तो M का और ना ही U का, ये रहा M और ये रहा U। और दोस्तों A इन दोनों का दोस्तों पड़ोसी नहीं है, और बात बिल्कुल सही है। O के दाईं ओर कौन है? यहां पर पूछा है O का दायां, तो O के दाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति जो होगा दोस्तों कौन होगा? आपका A हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिएगा, KLM 3, NOP 6 और Q 7 एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। ये 7 व्यक्ति हैं। अब 7 हो गए तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 और ये 7। L N और O के बीच में कहा गया है कि जो L है वो N और O के कैसा है? बीच में है। K O के बाएं तीसरा, O का बायां पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया K। अब इंफॉर्मेशन अगर O और K को रिलेट करती हुई आएगी तो अपन चिपका देंगे। देखो O और N के बीच में L, O और N के बीच में L यहां पर भी हो सकता है, O और N के बीच में L यहां पर भी हो सकता है। सर्टेनिटी नहीं है तो नहीं चिपकाना है। आगे पढ़िएगा, कहा गया है Q M के बाएं दूसरे स्थान पर है।
और जो Q है वो M के दोस्तों बाईं ओर कैसा है, दूसरे स्थान पर है। अब देखिए लाइन को कनेक्ट कर रहा है जो या जोकी से। जोकी का मतलब कौन, M, ऐसा पढ़िएगा, जोकी के स्थान पर आप M को पढ़ो। M P के तुरंत बाईं ओर है दोस्तों, M जो है वो P के कैसा है, तुरंत बाईं ओर है आपका। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। पूछ रहा है Q के सापेक्ष L का सही स्थान क्या होगा। अब यहां दोस्तों वही बात आ जाती है, देखो और K को रिलेट करती हुई कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहां पर नहीं है, और है भी तो दोस्तों अपने पास दो डायग्राम बन रहे, चाहो तो आप दो डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा सकते हो भैया। तो कैसे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात। यहां O था और O के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया, K। बोलो पहली। अब देखो और N के बीच में L है, तो O और N के बीच में L या तो बैठेगा ऐसे, या O और N के बीच में L बैठेगा ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? अब हमें पता है दोस्तों M और P जस्ट बराबर में है, M के जस्ट लेफ्ट में कौन है, P है। अब यहां पर आप ये देखिए कि जस्ट लेफ्ट में बैठने वाली पोजीशन कहां पर है। अगर मैं P को यहां बनाता हूं तो P के जस्ट लेफ्ट साइड में M हो जाएगा, और M से एक छोड़ करके व्यक्ति कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। कहने का मतलब इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहां अगर दोस्तों अपन बात करें तो यहां देखिए चार व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक, दो, तीन और चार। अब हमारे पास दोस्तों चार व्यक्ति बैठ गए और चार व्यक्ति में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, हमारे पास केवल अब देखो तीन सीट बची रह गई। देखो QMP, यहां QMP में से कोई भी नहीं आया, इसका मतलब ये तीन सीट जो बची हुई है वो किस किस की है, Q और P की है। तो Q, M और P अगर यहां बैठा होगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। जबकि यहां दोस्तों M के बाएं दूसरा Q होना चाहिए, जो कि किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों अपना गलत है। तो सही डायग्राम ये रहा। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। पूछा जा रहा है Q के सापेक्ष L का सही स्थान। Q के रिस्पेक्ट में पोजीशन L की पूछी जा रही है, L की स्थिति बतानी है। किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। तो Q के ये बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो बाएं से दूसरा, ऑप्शन नंबर C के साथ दोस्तों यहां पर हम जाएंगे। बढ़िया सवाल था बनाने के पर्सपेक्टिव से। चलिएगा आगे देखते हैं। और अगला सवाल डिफरेंट है, देखो ए से लेकर जी तक केंद्र की ओर मुंह किए वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। दोस्तों वही बात है, सात व्यक्ति हैं, तो बना दो भैया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। बोलो बैठ गए। क्या कह रहा है दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन डी, ए के बाएं तीसरा है। अब देखो क्या बोला है, ए का बायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन है आपका, डी हो गया, जो कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। देखो वही बात आ गई, ये जो या जो की से अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो दोस्तों वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएगा, ए। अब जो की के स्थान पर आपको किसको पढ़ना है, ए को पढ़ो कि ए एफ के बाएं दूसरा है। ए दोस्तों किसके, एफ के बाएं क्या है, दूसरा है। अब आगे पढ़िएगा, ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। कौन मेरे भाई, ई। तो बैठने की जगह केवल एक रह गई। और सी बी के बाएं तीसरा है। अब जो सी है वो बी का बायां दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब यहां पर आगे कोई बात नहीं कही है, सी और बी मेरे पास आए भी नहीं, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझिए कि सी और बी के बीच में सीटें कितनी आनी चाहिए, दो आनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? यहां अगर सी और बी को बैठाते हो तो एक सीट होगी, यहां सी और बी को बैठाते हो तो एक सीट होगी, यहां सी और बी को बैठाते हो तो प्यारे बच्चों कितनी सीटें हो जाएंगी, दो सीटें हो जाएंगी। तो जो सी है वो बी के बाएं कैसा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। और बचा कुचा हमारे पास केवल एक व्यक्ति रह गया है दोस्तों, आई थिंक जी रह गया है, तो जी आपका यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, ई की स्थिति बतानी है एफ के संबंध में। स्थिति दोस्तों ई की बतानी है एफ के रेस्पेक्ट में। बाएं तो दोस्तों तीसरा और दाएं चौथा। बाएं तीसरा होगा या दाएं चौथा होगा, तो बाएं तीसरा दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई, सी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगला देखो डिफरेंट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू और वी वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। भाई सात व्यक्ति हैं और मेज के चारों ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या कहा गया है दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। पहली इंफॉर्मेशन एस जो है वो आर या टी का दोस्तों पड़ोसी आपका नहीं है, काट दिया। और पी क्यू और आर का पड़ोसी है,
और जो P है वो Q और R का क्या है, पड़ोसी है। इसका मतलब दोनों के बीच में आएगा, तो Q और R अपनी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आगे पढ़िएगा, V जो कि S के बाएं दूसरा है, V किसके बाएं, S के बाएं दूसरा है, T और U का पड़ोसी है। बेटा ये जो है ना T और U का पड़ोसी है, तो या तो TV ऐसे आएंगे, बोलो बात समझ में आ गई, या दोस्तों इसके लिए अपन एक कंडीशन और बना सकते हैं मेरे भाई, फटाफट से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। 3 4 5 6 और ये 7, यहां पर अपने पास V है, ठीक है, सॉरी V जो S T और U का पड़ोसी है, बेटा ये TU आएगा, यहां पर U बनाइएगा, यहां पर U बनाएंगे, बोलो क्लियर है क्या। तो एक कंडीशन तो अपनी क्या बन रही है, यहां दोस्तों हमने बनाया कि V जो है वो S के बाएं दूसरा, इंफॉर्मेशन पढ़ो ध्यान से, V जो S के बाएं दूसरा है, T और U का पड़ोसी है, तो T और U का पड़ोसी ऐसे भी तो हो सकता है ना, बोलो क्लियर हो गया क्या दोस्तों। तो या तो कंडीशन बनेगी ऐसी या बनेगी ऐसी। अब हमारे पास ये देखो कि V U V T और S में से कौन आ गया, तो देखो S जो है दोस्तों R और T का पड़ोसी नहीं है ना, तो यहां अब देखो यहां पर R नहीं आ सकता, बोलो क्लियर है ना। S न तो T का पड़ोसी है और न ही R का पड़ोसी है, तो R इसका मतलब यहां पर नहीं आ सकता, और R और P के बीच में, R और Q के बीच में P होना चाहिए। अब R को अगर मैं यहां बना देता हूं तो दोस्तों दोनों तरफ में किसी भी जगह P नहीं आ सकता, बोलो क्लियर है ना। R को अगर मैं दोस्तों यहां बनाता हूं तो R और Q के बीच में, R और Q, तो Q दोनों में से किसी भी प्लेस पर आपका नहीं आएगा। R को अगर मैं यहां बनाता हूं तो R और Q के बीच में कौन हो जाएगा, P। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, S ना तो R का, देखो S जो है वो ना तो R का पड़ोसी है और S ना ही T का पड़ोसी है। देखो S T का पड़ोसी आ गया, इसका मतलब ये वाला मामला क्या हो गया अपना, गड़बड़ हो गया, पहले गड़बड़ हो गया था ये, तो ये वाली कंडीशन अपनी क्या बनेगी, इसका मतलब सही बनेगी। तो S के नियर में R नहीं होना चाहिए, R यहां नहीं आ सकता, तो R के लिए हमारे पास बेटा केवल 2 सीटें रह गई। और अगर R को तुम यहां बना दोगे तो देखो R और Q के बीच में P होना चाहिए, तो R यहां पर बैठाओगे तो Q यहां नहीं हो सकता, Q यहां नहीं हो सकता, R यहां भी नहीं आ सकता, तो R की केवल एक सीट, और R और Q के बीच में कौन हो जाएगा, P। तो ये तो गलत हो गया, ये अपना क्या हो गया, सही हो गया। पूछा है R का स्थान, दोस्तों पूछा गया है क्या है, R का स्थान जो है प्यारे बच्चों S के दाएं दूसरा, S के दाएं तीसरा है, ये बात गलत है। U के बाएं, U का बायां पहला दूसरा तीसरा, जो कि सही है। V के तुरंत दाएं, नहीं भैया V के तुरंत दाएं तो U है, और P के तुरंत बाएं, P के तुरंत बाएं Q है। बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आज अपन ने सॉल्व किए हैं, और आई होप आज का लेक्चर दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज अपना लेक्चर नंबर 3 था, और जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम्स में आए हुए तकरीबन सभी बेसिक क्वेश्चंस दोस्तों अपन ने क्या किए हैं आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो मामला है अपना यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, लाइक भी करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।